तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को बुलाना और सबके सामने डांट फटकार लगाना चर्चा का मुद्दा बन गया है। विपक्ष इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री पर हमलावर है और उनका कहना है कि इसके पीछे की कहानी दूसरी है। वहीं सत्ता पक्ष इसे बिहार सरकार की नई कार्यशैली बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार के मंत्रियों की कार्यशैली कुछ बदली सी नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जिस तरह सार्वजनिक तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को बुलाया और अंचल अधिकारी से लेकर और डीएसएलआर तक को फटकार लगाई, उससे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार व्यवस्था को सुधारने में जुट गई है। भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला के दौरान मंत्री विजय सिन्हा का तेवर बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों या अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। स्पष्टीकरण लीजिए, उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर हैं पालीगंज से। सर मैं आ रहा हूँ सर वहाँ। छुट्टी पर क्यों है? लिए हैं क्या? कौन है अप्रूव ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या भागने से काम चलेगा नहीं? कब तक भागिएगा? ऐसे लोगों का पीछा हम लोग अंतिम समय तक करेंगे। तो आपका टॉप बॉटम से कुल अभियान बसेरा में 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफी पिछड़ा हुआ है। तो कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। जी नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। और बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहां से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं? ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बताइए एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने बहुत कई बार चेतावनी दिया सर। इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए सर। जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? उप मुख्यमंत्री के इस तेवर पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी का कहना है कि ये सब दिखावा है। भ्रष्टाचारी और तानाशाही रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पिछले 20 सालों से सिस्टम सुधारने में लगी है और सिस्टम कह रहा है कि हम सुधरेंगे नहीं। जिस सरकार में टॉप टू बॉटम करप्शन रहेगा उस सरकार का सिस्टम कभी सुधर ही नहीं सकता। विजय सिन्हा जी, आप हर दिन कवायद करते हैं, हर दिन अधिकारी पदाधिकारी को कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी पदाधिकारी तानाशाही रवैया अपना करके गरीब शोषित वंचित जो कहीं ना कहीं
समाज के सबसे कमजोर हैं उनको और उनका काम नहीं हो पाता है, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। आप किसी पर कार्रवाई करना तो दूर, कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से आप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की घोषणाएं करते हैं, बंद दरवाजे, उसके संबंध में दूसरी तरह की चर्चा होती है। 21 सालों से बिहार की डबल इंजन की सरकार यानी कि नीतीश सरकार सिस्टम सुधारने में लगी है और सिस्टम कह रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। विजय सिन्हा जी का नया फरमान है, डबल इंजन के वर्षों से मंत्री हैं और सिस्टम सुधार रहे हैं। 20 साल में देश दुनिया कहां से कहां गया, लेकिन बिहार की सरकार सिर्फ सिस्टम सुधारने में लगी है। उधर सत्ता पक्ष के नेताओं ने डिप्टी सीएम की कार्य प्रणाली की तारीफ की है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी सरकार हमेशा ही जन सेवाओं में लगी रहती है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तभी से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनाई गई है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी ने नीचे से टॉप अधिकारियों की फटकार लगाई जिनके कार्यों का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई कार्य नहीं है। वो हमारे सरकार के कार्यों पर हमेशा सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है कि किसकी सरकार बेहतर कार्य करती है और हमारी सरकार हमेशा ही जन सेवाओं में लगी रहती है और जन सेवा के लिए कार्य करती है। विपक्ष के सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को अख्तियार किया है। किसी भी विभाग में पदस्थापित हर पदाधिकारी को यह सख्त निर्देश है कि जनता के प्रति सेवा भाव से काम करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी ने अपने विभाग के संबंधित पदाधिकारियों की बैठक करके सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लंबित काम है उनको ससमय पूरा किया जाए। कहीं कोई कोताही बरती जाएगी, जनता को कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब सवाल ये है कि वाकई में बिहार में मंत्रियों की कार्यशैली बदल गई है या ये सिर्फ दिखावे या फिर चेहरा चमकाने की कवायद है। जो भी हो, जब तक इस शक्ति का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, न जनता भरोसा करेगी न विपक्ष के नेता। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों की कार्यप्रणाली की संस्कृति बदल गई। उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को बुलाकर क्लास लगाना शुरू कर दिया। अब इस पर जमकर राजनीति हो गई है। राजद कह रहा है इंतजार कीजिए, इसका भी जवाब मिलेगा। ये क्यों हो रहा है सबको पता है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि निश्चित तौर पर अधिकारियों से पूछना मंत्री का कर्तव्य है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि जमकर अधिकारियों की क्लास लगी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, विपक्ष ये भी कह रहा है आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन क्या सही में नई सरकार में मंत्रियों की कार्यप्रणाली बदल गई है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? मुर्गबालम, नक्षत्र न्यूज़, पटना।